चलिए सर सो दूसरा केस हम लोग देख लें कि जब मोर देन वन एटम चेंज करेगा अपना ऑक्सीडेशन नंबर तब क्या होगा। अभी तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जब एक ही एटम अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा था तब जेड फैक्टर कैसे निकाले। ठीक, अब यहां एक से ज्यादा एटम अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे हैं, तब देखते हैं। मान लो अगर हमने इसकी बात की, यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, बोलो। तो पहले सल्फर की बात कर लो, है ना। तो सल्फर के लिए क्या रूल लिखवाया था मैंने कि जब भी सल्फर बाइनरी कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ या मेटल के साथ, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 फिक्स। ठीक, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 फिक्स हो गया। चूंकि ये -2 हो गया तो ये 2 मिल करके +2, तो एक पे कितना +1। क्लियर, यहां तो लिखा हुआ है ही +2, है ना। सल्फर का निकाल लो, कितना +6। बोलिए कोई आपत्ति, एनी डाउट? अभी भी जोड़ रहा है गधा, हो गया +6। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे, क्या गया +1 से कहां चेंज हुआ, +2 में, है कि नहीं। तो कॉपर का क्या हुआ, इंक्रीज होता हुआ दिख गया। सल्फर का -2 से +6 में, तो सल्फर भी इंक्रीज करता हुआ दिख गया। अब यहां प्रोबेबिलिटी पहले समझो, हो सकता है कि दोनों एटम जो चेंज कर रहा है दोनों का ही इंक्रीज कर रहा हो सकता है दो एटम जो चेंज कर रहा है दोनों का डिक्रीज कर रहा हो। अगर दोनों इंक्रीज, अगर दोनों डिक्रीज, तब तो जोड़ दो सीधा। क्लियर, ठीक। लेकिन अगर एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तब घटा देंगे सीधा। क्लियर है, ऐसे निकालेंगे एन फैक्टर या जेड फैक्टर। ठीक है, तो इसके लिए पहले लिख लें, इसके रिस्पेक्ट में कितना बोलो, कितने का चेंज, 1 का, ये तो चेंज हुआ। अच्छा, एटम कितना, 2, तो इसका इंक्रीज बराबर मैं क्या लिख दूं, 1 × 2 = 2। ठीक, सल्फर के रिस्पेक्ट में लिख दें, तब क्या बोलोगे, इसका भी इंक्रीज ही हो रहा है सर। कहां, -2 से 6, कितने का, 8, कितने का, और एटम कितना, तो टोटल कितना हुआ, 8, है ना। ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, जोड़ें कि घटाएं, जोड़ देंगे। तो 2 और 8 कितना हो गया, तो इसका जेड फैक्टर कितना हुआ, 10। समझ में आया, कोई दिक्कत, मतलब बोले इस रिएक्शन में Cu2S का इक्विवेलेंट मास बताओ, तो बोलेंगे मोलर मास बटा 10। क्लियर, यहां जाओ यहां क्या बोलोगे। अच्छा, यहीं पे साथ में कॉपर का अगर बोले तब, इस प्रोडक्ट वाला क्यूपरिक आयन का बोले तब चेंज कितना, इसका चेंज कितना, 1 से 2, कितने का, 1, एटम कितना, ठीक है। तो 1 × 1 कितना हुआ, ओनली 1, इसका सिर्फ कितना हुआ, 1। अच्छा, इसका कितना है, 2 से 6, 8, एटम कितना, क्लियर, तो 8 × 1 8, इसका 1, इसका 8, इसका 10। क्लियर, ऐसे ही सबका निकाल देंगे। अगला अगर हम यहां बोले, फिर बाइनरी कंपाउंड है मेटल के साथ, फिर सल्फर कितने में, -2 में। अगर ये -2 है तो आर्सेनिक का निकाल दोगे, आराम से निकालो। क्या बोलोगे, ये कितना है, 2x बोलेंगे, और ये कितना, -6, तो 2x - 6 बराबर कितना, 0। क्लियर, तो x बराबर कितना, +3, यही ना। तो इस पे कितना है, +3, कोई कंफ्यूजन। यहां आर्सेनिक पे कितना, +5। ठीक, सल्फर यहां -2, यहां कितना, +6। क्लियर, ठीक। अगर आर्सेनिक के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो इंक्रीज बराबर कितना बोलोगे, 3 से कहां, 5, तो इंक्रीज बराबर 2, नंबर ऑफ एटम कितना, 2, बराबर कितना हुआ, क्लियर। सल्फर के रेस्पेक्ट में बात करें, इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज, इंक्रीज, कितने का, 8 का तो इंक्रीज, और एटम कितना, 3, तो 8 × 24। क्लियर, ये 24 और ये 4, टोटल कितना, तो इसका जेड फैक्टर इकट्ठे कितना, क्लियर, समझ रहे क्या मतलब, इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 28। एनी डाउट। अगला अच्छा, यहां बोले इसका AS5 का, तब क्या बोलोगे तुम, इसका इन फैक्टर कितने का चेंज हो रहा है, 3 से 5, कितने का, 2, एटम कितना, 1, तो 2 × 1 = 2।
यहां बोले तब 8। क्लियर। अगला यहां पहले तुम NO3 माइनस में नाइट्रोजन का बता दो। अच्छा पहले ध्यान से सुनो, ये NO3 माइनस तो रेडिकल हुआ ना, क्लियर, लिगेंड हुआ, तो NO3 माइनस पे कितना चार्ज है 1 है ना, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा +3। ये तो ऐसे निकल गया, ठीक है। तो आपका आयरन तो निकल गया +3 स्टेट में, और यहां है +2 स्टेट में। इसकी बात यही कर दो, खत्म। ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? हाँ, अब आ गया डिक्रीज। डिक्रीज बराबर कितने का? 1 का, और एटम कितना है तो बराबर कितना हुआ? क्लियर, क्लियर। अब यहां बात करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, यही ना, बोलो पहले। NO3 माइनस में, NO3 माइनस में नाइट्रोजन का निकालना है तो क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन को लिख दिया N +3 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर -1, यही ना। तो N -6 बराबर -1, तो N बराबर कितना? +5। क्लियर। तो नाइट्रोजन कितना? +5, और ऑक्सीजन कितना? -2, यही ना। NO में ऑक्सीजन कितना? -2, तो नाइट्रोजन कितना? +2। क्या ऑक्सीजन का बदला? नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन का बदला। अच्छा, नाइट्रोजन बदला तो बढ़ा कि घटा? तो यहां भी डिक्रीज ही है बेटा, है ना, डिक्रीज। कितने का? 3 का। कितने का? 5 से 2 कितना? एटम कितने हैं? वेरी गुड, क्लियर। बाहर 3 है ना, तो 3 दिया कितना हो गया? क्लियर। तो यहां डिक्रीज 1, वहां डिक्रीज 9, टोटल डिक्रीज कितना? तो इसका जेड फैक्टर इकट्ठे कितना बोल रहे हैं? 10। बोलो या सर नो? दोनों इंक्रीज तो भी जोड़ देंगे, दोनों डिक्रीज तो भी जोड़ देंगे। क्लियर, क्लियर, ठीक। अगला, अगला, अगला यहां क्या बोलोगे? आयरन, फिर वैसे ही C2O4 2- है ना, ये ऑक्सलेट आयन, तो इकट्ठे इस पे कितना चार्ज? -2, तो इस पे कितना चार्ज? +2। यहां कितना? तो इसका कितना चेंज हुआ? 1 का इंक्रीज, है ना। तो इंक्रीज बराबर 1, और एटम है 1, तो बराबर हो गया 1। क्लियर। C2O4 2- में कॉपर, सॉरी कार्बन का कितना? तो यहां क्या बोलोगे तुम? 2x, कार्बन को माना x, माइनस सीधा 8 लिखो बराबर -2, तो 2x बराबर 6, x बराबर +3। ऑक्सलेट में कार्बन का +3 होगा, ऑक्सीजन का -2 है, ऑक्सीजन का यहां -2 है। क्या ऑक्सीजन चेंज हुआ? नहीं। कार्बन का हो गया +4, क्या कार्बन चेंज हो गया? यस सर, हाँ सर, हो गया। आयरन का तो निकाल चुके, कार्बन के रिस्पेक्ट में निकालोगे तब कितने का चेंज? 1 का। तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी कितना? 1। एटम कितना? 2, तो 1 × 2 बराबर 2। यस सर नो? यहां से 1, यहां से 2 जोड़ दिया तो टोटल इसका कितना हो गया? Z फैक्टर बराबर 3। कोई आपत्ति है तो बोलिए, इज देयर एनी डाउट? हाँ, तो CO2 में आपने कार्बन का +4, ऑक्सीजन कितना? -2। ऐसा लिख, ऐसा लिख, कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2, ये ना, बराबर टोटल चार्ज 0। ठीक है, कार्बन +2 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, तो C -4 बराबर 0, तो C बराबर +4। नहीं कहा? नहीं तो सर NO3 में आपने मल्टीप्लाई करा था -2 से। हाँ, तो वहां 2 था तो वहां भी तो किया, यहां भी तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई ना किया -2 को, ऐसे यहां 3 से मल्टीप्लाई किया। डाउट बताओ, डाउट? क्लियर। ऑक्सीजन का चेंज नहीं होता है। ऑक्सीजन का कहां चेंज हो रहा है? होता तो करते, पर ऑक्साइड होता, सुपर ऑक्साइड होता, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्लियर, ठीक है ना। ना CO2 में वो सुपर ऑक्साइड है, ना C2O4 में। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? याद है ना C2O4 का कैसा होता था स्ट्रक्चर? C2O4 C डबल बॉन्ड O-, ये ना, और यहां C डबल बॉन्ड O-, ये सब तो हम लोग फुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। याद है? ये सब स्ट्रक्चर यहीं से तो शुरुआत की थी। डन? मिटाऊं? चलिए, अगला, अगले में फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर लिखो खुद से। हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो फटाफट।
कार्बन का, हाँ ये आया ना इंटरेस्टिंग, CN माइनस। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बोल? स्ट्रक्चर याद है हाइड्रोजन साइनाइड का? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, है कि नहीं? अगर हाइड्रोजन होता है हाँ तो क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन हट गया, वहीं से आया नेगेटिव चार्ज, है ना? क्लियर है? देखो ध्यान से, साइनाइड को समझो। ये होता है हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर, ठीक? नाइट्रोजन पे कितना? -3, कार्बन पे कितना? +3 रहे इस बॉन्ड से। हाइड्रोजन पे कितना? +1, कार्बन पे टोटल जोड़ दे ऐसे। और यहां क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N, यही ना? तो हाइड्रोजन तो यहीं से गया है, तो इसी पे तो नेगेटिव चार्ज है, नहीं है क्या? अब बोलो कार्बन पे कितना? तो इस बॉन्ड की वजह से कार्बन पे कितना? +3। नाइट्रोजन पे कितना? -3। और पहले से कार्बन पे एक चार्ज, ये सर नो, तो 3 और -1 मिला करके कितना हुआ? +2। और इसका कितना हुआ? अरे चार्ज किस पे? कार्बन पे ना। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? यही कंफ्यूजन होता है साइनाइड में और कुछ नहीं। हाँ ठीक। तो अब यहां क्या बोलेंगे? साइनाइड में क्या है? कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर? +2 और नाइट्रोजन पे -3। इतना क्लियर? इस कार्बन पे कितना? डन। ऑक्सीजन नहीं बदलने का, ठीक है। नाइट्रोजन यहां कितना? यही ना? अब बोलो कार्बन का क्या हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज कितने का? 2 का। एटम कितना है? तो सीधा 2 लिख दें। नाइट्रोजन का इंक्रीज हुआ कितने से? 8 का। एटम कितना है? तो क्या लिख दें? 8। टोटल कितना? इसका Z फैक्टर बराबर 10। कोई आपत्ति? बोलो कोई दिक्कत? अगले में बेरियम साइनाइड। बेरियम क्या है? मेटल। काय का? अल्कलाइन अर्थ मेटल का। अल्कलाइन अर्थ मेटल का सारा मेटल क्या शो करेगा? +2। क्लियर? तो यहां बेरियम किस स्टेट में है? +2 में। फिर से CN माइनस आ गया। अभी निकाल चुके हो CN का? कितना निकाले थे? +2। नाइट्रोजन का -3 और इसका ये +2 से +2 कोई चेंज नहीं बचा। कार्बन, कार्बन का कितना? +2 से +4, चेंज 2 का। एटम 2 है। क्लियर? तो इंक्रीज हुआ, वो भी कितने का? 2 × 2 = 4 रहे, 8 नहीं। क्लियर? नाइट्रोजन का तो -3 से +5, 8 का। एटम कितना है? 2, तो 8 दूना 16 है। 8 दूना पक्का। तो टोटल कितना हो गया? 16 और 4, तो इसका टोटल कितना हो गया? इसका टोटल कितना हो गया? क्लियर? बेरियम साइनाइड का Z फैक्टर कितना हो गया? 20। क्लियर? अगला K4FeCN6। पोटेशियम तो फिक्स है ना, बाकी बचाइए। अब जरा जल्दी से बता दो साइनाइड का एज ए होल -1, -6 माइनस और +4, टोटल कितना हुआ? -2। तो यहां कितना? ये ना साइनाइड का भी निकाले हो। कार्बन कितना? और नाइट्रोजन यही ना? अच्छा, आयरन कहां से कहां गया? इंक्रीज 2 से 3 में। तो आयरन के रिस्पेक्ट में क्या बात करोगे? इंक्रीज कितने का? 1 का, है ना? ठीक है। अच्छा, कार्बन कितने का इंक्रीज? 2 से 4, 2 से 4, यही ना? ठीक है। तो 4 हुआ। और एटम कितना? आराम से चेंज कितने का? 2 से 4, 2 का चेंज, 2 का चेंज। एटम कितना? तो बराबर 6 दूना 12, 2/3। अरे 2 एटम है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 दूना 12। नाइट्रोजन पे आया। नाइट्रोजन का -3 से कहां गया? +5। तो 3 से 8, है ना? 8 × 6 = 48, यही ना? ये तो इंक्रीज हुआ। टोटल गिन लो, 48, 12, 60, 60 और 1
क्लियर। तो इसका एज ए होल कितना आएगा 61। हो गया, मतलब इसका इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास बटा 61 ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। रिएक्शन पे डिपेंड करता है, हर जगह नहीं लगा देना सीधा। सर आपने तो बोला था क्या 4CN6 का ऐसा होगा हर जगह, कहाँ चेंज हो रहा है उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है। अगर ऐसा चेंज हुआ तो 61 ही है। क्लियर। अगला FeS2 फिर बाइनरी सल्फर -2 +2 क्लियर। Fe+3 इतने का चेंज 1 का एटम 1 यहां से 1। सल्फर -2 से कितने पे गया +4 कितने का चेंज 6 का 6 और एटम 2 6 2 ना 12 जोड़ दो कितना खत्म खत्म। अगला नाइट्रेट -1 2 है तो -2 तो यहां कितना +2 ठीक। नाइट्रेट के अंदर मैंने क्या बताया आपको, नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना था +5, ऑक्सीजन तो -2 फिक्स है ठीक है। अब ये +2 से कहां गया, +2 से कहां गया, एक मिनट सॉरी वेरी सॉरी आराम से। ये NO2 है ना, हाँ ठीक तो है हाँ ठीक है NO3 है ना, CuNO3 होल ट्वाइस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये +2 ही होगा, +2 से +2 कोई चेंज नहीं है। अगर CuNO3 होता सिर्फ या Cu2NO3 होता तब होता +1 है ना, कोई चेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलोगे, नाइट्रोजन कितने का चेंज ला रहा है +5 से +2 है ना, क्लियर। तो 5 से कितने का चेंज 3, एटम कितना है 2 तो 3 दूना क्लियर, वही हो जाएगा टोटल डन ठीक। तो ये क्या निकला Z फैक्टर किसका, सब्सटेंसेस का, क्लियर ड्यूरिंग हाफ रिएक्शन। बोलो कोई कंफ्यूजन। तो यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे इक्विवेलेंट मास, हाँ बोलिए। आपने ऐसे बता दिया NO3 का होल -1 तो इसका तरीका है याद करना। बिल्कुल हाँ, या तो आप रट्टा मारो सीधा NO3 माइनस ही तो होता। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या होता NO3 माइनस, इसके साथ कुछ भी जोड़ोगे है ना, कोई भी मेटल, तो इसका एज ए होल क्या लोगे -1 ही तो लोगे, या नहीं तो तुम पहले नाइट्रोजन का निकाल दो है ना, NO3 माइनस का निकाल दो। तो NO3 माइनस के अंदर नाइट्रोजन का कितना नाइट्रोजन का 3 5 और इसका कितना -2 रे, अरे ऐसे लिख, ये तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और यहां क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और ये तो O के साथ H होता था, उसी की जगह तो नेगेटिव चार्ज है, ये ले लो, ये तो NO3 माइनस। तो अब यहां से क्या बात करें, इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज -2, क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर ऑफ बॉन्ड 2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड 2 +2 क्लियर। यहां बात कर लो इस वाले बॉन्ड से, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, एक बॉन्ड +1 एक बॉन्ड -1 खत्म। अच्छा इधर आ जाओ, ये डोनर है, डोनर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, जितना पेयर दिया है ना, एक पेयर 2 2 पेयर 4 3 पेयर 6 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो +2, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लियर। इस ऑक्सीजन पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना -1 सब पे हुआ -2, ये तो निकल गया। नाइट्रोजन पे कितना 2 2 4 1 5, ये तो आएगा। तो अलजेब्रिक सम मेथड से भी वही है, एवरेज से भी वही है, क्लियर है, कोई दिक्कत, बस ऐसा कर लेंगे, हो गया निकल गया, ऐसे निकालते हैं। -1 कैसा है, किसका -1, इसका NO3 होल पे जो चार्ज है -1 पूरा एज ए ग्रुप ना, पूरा एज ए ग्रुप सबको जोड़ करके तो माइनस आ रहा है, जोड़ के देखो तुम, जोड़ के आप देखो क्या करोगे, नाइट्रोजन का कितना आया +1 नाइट्रोजन का, इस ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2 और इस ऑक्सीजन का यहां कितना आ रहा है, यार इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 ना, ये हो गया। तो कितना हुआ +5 माइनस बराबर, क्लियर है। या हम लोग सीधा ऐसे भी तो याद रखते हैं, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कितना, जो उसके ऊपर चार्ज है, तो NO3 के ऊपर कितना चार्ज है -1। अगर पूछ दे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ एज ए होल जो चार्ज है, कार्बोनेट का बताओ तो क्या बोलेंगे, क्लियर है। यहां कितना -2, यहां कितना -2, HSO4 माइनस का
-1, Cn का -1, ये ना Cn माइनस का कितना -1, OH माइनस का हाइड्रोक्साइड का -1, ऑक्साइड का -2, है कि नहीं? क्लियर है? पर ऑक्साइड का तब क्या बोलोगे? O2 2 माइनस, क्लियर है? नाइट्राइड का N3 माइनस, ये तो करोगे, क्लियर? तो जो भी आपके पास क्या है, रेडिकल है या उसी को लिगेंड बोलो, उसके ऊपर जो चार्ज होता वही होता ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर? तो या तो सबका जोड़ करके निकालिए या इकट्ठे उसका निकाल लीजिए। बोलिए, एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो यहां अपना N फैक्टर या Z फैक्टर कैलकुलेशन हो गया किसका? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। जैसे तुमसे पूछे कि भाई साहब अब ये क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है किसमें? CO2 में, और क्या? NO3 माइनस में। चूंकि ये रिएक्शन है तो इसमें ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? बोलेंगे इंक्रीज हुआ। तो अगर इसका इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है? तो बोले इक्विवेलेंट मास बताओ रिड्यूसिंग एजेंट का, ऐसे जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, क्लियर है? समझ गए बात? तो अब तक जितना पढ़ाया है रेडॉक्स में उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक? नेक्स्ट क्लास में अब तक के टॉपिक से ही हम देखेंगे, जितना पढ़े उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा खटाखट। इस बार जो जेईई मेंस 2021 का सवाल है उसमें आप देखोगे फटाफट सवाल सॉल्व होंगे, ठीक? अब एक ही चीज तो बच गई, क्या? बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग के बाद क्या? कोएफिशिएंट निकालना, ठीक? और वहां से इक्विवेलेंट मास निकाल देंगे, ठीक है? तो कल संडे है, कल की क्लास आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास, आप रिवाइज करो, आपका ऑफ रहेगा। और आपके लिए भाई साहब अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो अभी मिल लीजिएगा 10 मिनट। जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए, 1 या 2 जितने लेक्चर अपलोड हुए होंगे, उन दोनों को शांति से आज ही जाके घर पढ़ना है, तरीके से नोट्स बना के हमारे पास लाना है। जो भी डाउट्स आपत्ति हैं उसको आके पूछना है कल, तभी परसों क्लास में आना है, अदरवाइज एंट्री नहीं है, क्लियर? तो अगर आपको परसों आना है क्लास में तो आज आप जाकर के पढ़ेंगे, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर के घर पे नोट्स बनाइएगा, ठीक से पढ़ करके। 2 लेक्चर होगा या 3 लेक्चर होगा? 2 लेक्चर भी पढ़ लोगे, मान लो 2-2 घंटे में 1 लेक्चर पढ़े तो 4 घंटे में पढ़ लोगे आराम से। कल पे नहीं टालना है, आज ही पढ़ना है, ठीक? ताकि कल आप हमारे पास नोट्स लेकर आए शांति से कि हमने बना लिया, ठीक है? फिर हम आपको गाइड कर देंगे। तो कल शाम में 5 या 6 बजे आप एक बार हमें कॉल कर लीजिएगा, आकर के नोट्स के साथ आइएगा, फिर आप परसों आराम से इस क्लास में आपको समझ में आएगा। और ना आज तो कुछ नहीं आया होगा, है ना? कि सर पढ़ा तो रहे, समझा रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन हमें ही नहीं आ रहा तो हम क्या करें? काहे नहीं आ रहा? क्योंकि शुरुआत छूटा हुआ है ना? कि साहब मैं स्कूल जाता हूं तो ना मुझे मैं का अंग्रेजी आता, न जाने का आता, न स्कूल का आता, तो हम का बनाएंगे? सेंटेंस का बनाएंगे? खाक, है ना? तो पहले हम वर्ड पढ़ेंगे, फिर जोड़ के सेंटेंस बनाएंगे, क्लियर है? तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर समझेंगे, तब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना, क्लियर? और वो सारी बातें कहाँ हैं? उसी शुरुआत के लेक्चर में, ठीक? चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।